हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल कम्युनिकेशन का। वो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम, उसमें जितने भी स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। उसके साथ अपन देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है? तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपने एनालॉग सिग्नल को यानी ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली कंटिन्यूअस होते हैं नेचर में। जैसे आपका वॉइस सिग्नल, ये हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, ठीक है। हम अपने पीसीएम की हेल्प से ही अपने जो ओरिजिनल सिग्नल होते हैं, जो हमारे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होते हैं, उनको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। पहले अपन पल्स कोड मॉड्यूलेशन की प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये हम करते कैसे हैं, यानी अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होगा जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपकी किस टाइप की होगी? कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है। उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है यूजिंग पीसीएम। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वॉइस इंफॉर्मेशन है, ऑडियो। जनरली हमें अपने साउंड सिग्नल को सेंड करना होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसे हमें सेंड करना है। तो ये ऑडियो सिग्नल्स हमारे कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे नेचर में, इसीलिए इनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि ये जो सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं नेचर में, यानी हर पर्टिकुलर टाइम में इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होती है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, t इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी इसकी एक वैल्यू डिफाइन है, t इक्वल टू 1 के लिए भी इसकी वैल्यू डिफाइन है, t इक्वल टू 2 के लिए भी इसकी वैल्यू डिफाइन है। मतलब हर पर्टिकुलर टाइम में इसकी कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन है। और अगर हम कहें तो 0 से 1 के बीच में भी इसके पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। मतलब 0.00001 में भी इसकी वैल्यू है, 0.00002 में भी इसकी वैल्यू है। तो ये जो सिग्नल होते हैं जिसकी हर टाइम इंस्टेंट में कोई वैल्यू डिफाइंड होती है, उनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो अगर हम इस टाइप के सिग्नल को अपने कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे तो हमें एक लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, अपने एरर होने के चांसेस को कम करने के लिए हम अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xt से, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये xt है यानी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उसको हम सबसे पहले देंगे अपने सैम्पलर में, ठीक है। सैम्पलर क्या करता है? सैम्पलर इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म सैम्पलिंग। एक ऐसा डिवाइस है जो सैम्पलिंग करता है। और सैम्पलिंग करने से क्या होता है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सैम्पलिंग होने से हमारा जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा ये? तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको हमारा सैम्पलर हर टाइम इंटरवल में यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल में इसके बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप का सिग्नल मिल जाएगा। ये है हमारे सैम्पलर ने हर टाइम इंस्टेंट पे, ts पे, 2ts पे, 3ts पे, 4ts पे इस सिग्नल के सैंपल्स कलेक्ट किए। तो ये जो सिग्नल हमें मिला वो हमारा कैसा सिग्नल हो गया? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया, जिसको हम x एंड ts से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ts इसका सैम्पलिंग ड्यूरेशन है, ठीक है। और n
हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। अब टीएस अगर हमारा सैम्पलिंग पीरियड है या सैम्पलिंग ड्यूरेशन है तो इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफएस इक्वल टू 1/ts। ये हमारे सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि एफएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm होना चाहिए। ठीक है, एफएस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm होना चाहिए, जहां पे fs हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और fm हमारे मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम अपने इस सैंपल सिग्नल से अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। तो हम हमेशा सैम्पलिंग करते टाइम ये कंडीशन ध्यान में रखते हैं कि द fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम अपने सैंपल सिग्नल से अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। ये कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए हमारा जो एनालॉग सिग्नल होना चाहिए वो एक बैंड लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए। ठीक है, बैंड लिमिटेड सिग्नल करने के लिए हम क्या करेंगे, सैम्पलर के पहले यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगा देते हैं, एक और ब्लॉक अटैच करते हैं जो है हमारा लो पास फिल्टर का ब्लॉक। ये लो पास फिल्टर क्या करता है, हमारी जितनी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ब्लॉक कर देता है और केवल लो फ्रीक्वेंसी को पास आउट करता है, जिससे हमें यहाँ पे जो आउटपुट होता है लो पास फिल्टर का वो हमें बैंड लिमिटेड सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब ये बैंड लिमिटेड सिग्नल क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो वहां जाके सैम्पलिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, क्वांटाइजर का वीडियो, सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, जहां पे मैंने आपको सैम्पलिंग बताई है, अलग से आपको क्वांटाइजेशन बताया है। ये लो पास फिल्टर हमारे कमिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे पास एलाइजिंग की प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होती। अब ये एलाइजिंग क्या होती है, तो ऑलरेडी मैं आपको एलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहां पे मैंने सैम्पलिंग एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो लो पास फिल्टर हमारे इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। बैंड लिमिटेड सिग्नल को हम सैम्पलर में देंगे तो वो सैम्पलिंग करेगा, और सैम्पलिंग करने के बाद जो सैंपल सिग्नल हमें मिलेगा वो हमारा किस टाइप का सिग्नल है, ये जो सैंपल सिग्नल है इसको हम कहते हैं अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x एंड ts से, और इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हमारा टाइम तो डिस्क्रीट होगा लेकिन एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पहले हमारा जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था उसमें टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों कंटिन्यूअस थे, लेकिन जब हमने इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को लो पास फिल्टर और सैम्पलर से पास किया तो हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला। इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में टाइम तो डिस्क्रीट हो गया लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड स्टिल कंटिन्यूअस है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने लो पास फिल्टर क्यों लगाया, क्योंकि हमें अपना एक बैंड लिमिटेड सिग्नल चाहिए था। और बैंड लिमिटेड सिग्नल हमें क्यों चाहिए है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैम्पलिंग में दे देंगे तो हमारा जो भी सैंपल सिग्नल आएगा हो सकता है वो हमारी इस कंडीशन को फॉलो ना करे, fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm। और अगर वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम अपने सैंपल सिग्नल से अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन हमारी फॉलो हो, इसीलिए हम अपने जो कमिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल है यानी ऑडियो सिग्नल है उसको पहले लो पास फिल्टर से पास कराते हैं, एक बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं। ये सैम्पलिंग बेसिकली हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहली प्रोसेस होती है आइडल सैम्पलिंग, दूसरी होती है नेचुरल सैम्पलिंग और तीसरी होती है हमारी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। आइडल सैम्पलिंग में हम यूनिट इंपल्स ट्रेन का यूज करते हैं सैम्पलिंग करने के लिए, इस टाइप की। ठीक है, ये हमारी यूनिट इंपल्स ट्रेन है जिसकी हेल्प से हम सैम्पलिंग करते हैं आइडल सैम्पलिंग के केस में। दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक होती है नेचुरल सैम्पलिंग। इसमें हम हमारे हर इंपल्स की कोई ना कोई विड्थ डिफाइन होती है, इसकी हेल्प से हम सैम्पलिंग करते हैं। और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम सैंपल्ड और होल्ड सर्किट का यूज करते हैं सैम्पलिंग करने के लिए। ठीक है,
तीनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। इसकी पूरी प्रोसेस, इसका पूरा डिटेल मैंने आपको अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग वाले वीडियोस जरूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सैम्पलिंग करते कैसे हैं। बहुत ही इजी है। सैम्पलिंग में बेसिकली जो भी हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है उसके रेगुलर टाइम इंटरवल में हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल से जो सिग्नल हमारे पास आता है वो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। ठीक है, इसमें हमारा टाइम डिस्क्रीट होता है लेकिन एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस होता है। अब इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम अपने क्वांटाइजर में देते हैं। ये क्वांटाइजर का क्या फंक्शन है? क्वांटाइजर बेसिकली क्वांटाइजेशन करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ करना या अप्रोक्सीमेशन करना। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू है 5.9, तो इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिखोगे? इसको राउंड ऑफ करके हम 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नियर बाय वैल्यू है 5.9 से। अगर आपको किसी को 13 रुपए 90 पैसे देने हैं तो आप क्या करोगे? उसको 14 रुपए दे दोगे। मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो? राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, एग्जैक्ट पैसे ना देके उसके नियर बाय कुछ दे रहे हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्वांटाइजर में जो हमारा सैंपल सिग्नल का एम्पलीट्यूड आया है, इस एम्पलीट्यूड को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ही कम नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो एनकोड करने होते हैं और ट्रांसमिट करने होते हैं। ठीक है, मतलब हम एग्जैक्ट सिग्नल ना भेज के हमारे जो भी सैंपल सिग्नल थे उनके वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म को भी दो टाइप से क्लासिफाई किया इन्होंने, मिड ट्रीट टाइप और दूसरा कहलाता है मिड राइज टाइप। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे क्वांटाइजेशन का कि क्वांटाइजेशन हम कैसे करेंगे। अब जब आप पूरा प्रोसेस पढ़ोगे क्वांटाइजेशन का तब आपको समझ में आएगा कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर सकती हूँ यहाँ पे कि क्वांटाइजेशन कैसे काम करता है। जो भी हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये सिग्नल है, ये हमारा एक सैंपल सिग्नल है। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो सैंपलिंग के बाद हमें मिला है। इस सिग्नल को हम नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करेंगे, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हम बहुत सारे नंबर ऑफ लेवल्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। अब कितने नंबर ऑफ लेवल में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L = 2 की पावर n, जहां पे n हमारा नंबर ऑफ एनकोडर होता है, यानी कितने बिट का हमारा एनकोडर है उसकी वैल्यू होती है n। अगर हम यहाँ पे 2 बिट का एनकोडर यूज कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और कितने लेवल्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, L = 4 में। 4 लेवल्स में इसको पूरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक लेवल है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये मान लीजिए L4 है। इन सारे लेवल की मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये और ये मिड वैल्यू जो होती है वो कहलाती है हमारी क्वांटाइजेशन लेवल। ठीक है, अब इन क्वांटाइजेशन लेवल को हम कोडिंग कर देते हैं। पहला क्वांटाइजेशन लेवल को हम 00 कोड कर देंगे, दूसरे को हम 01 कोड कर देंगे, तीसरे को हम 10 कोड कर देंगे, चौथे को हम 11 कोड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना स्टार्ट करते हैं अपने सिग्नल सैंपल के एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटाइजेशन करते हैं। तो क्वांटाइजेशन करने के बाद जो सिग्नल हमें यहाँ पे मिलता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, q एंड tx से। ये हमारा एक क्वांटाइज सिग्नल होता है। ये क्वांटाइज सिग्नल में हमारा टाइम डिस्क्रीट होगा, उसके साथ साथ हमारा एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट होगा, क्योंकि हमें सिग्नल कुछ इस टाइप का मिलता है, इस टाइप का सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है। अब इस क्वांटाइज सिग्नल को हम अपने एनकोडर में देते हैं। एनकोडर क्या करता है, जो भी हमारे ये क्वांटाइज सिग्नल है उसको एनकोड करता है 0 और 1 के फॉर्म में।
तो यहाँ पे फाइनल एनकोडिंग के बाद हमें अपना डिजिटल डेटा मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ 0101 के फॉर्म में, ठीक है। और इसी सिग्नल को हम आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे पल्स कोड मॉड्यूलेशन की। इसके हर ब्लॉक को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है या जो भी आपका सिग्नल और सिस्टम है उसका जो फंडामेंटल है वही हमारा पूरा सैम्पलिंग है, क्वांटाइजेशन है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपको पूरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो समझ में आ जाएगा। Pulse code modulation is nothing but a process of converting continuous time signal into digital signal। continuous time signal को digital signal में convert करने की जो process होती है वो कहलाती है pulse code modulation। pulse code modulation हमारी एक digital modulation technique है, जबकि जो आपकी एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक होती हैं वो क्या होती हैं? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये सब आपकी एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। लेकिन पीसीएम आपकी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, उसमें टाइम भी कंटिन्यूस होता है और एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूस होता है, इसीलिए उसको हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं। अब जब हमने इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की सैम्पलिंग करी तो हमें अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाता है। इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टाइम तो डिस्क्रीट हो जाता है सैम्पलिंग करने के बाद, लेकिन एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस ही रहता है। अब इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्वांटाइजर में देते हैं। तो क्वांटाइजर क्या करता है? राउंडिंग ऑफ करता है अपने सैंपल सिग्नल का, या फिर अप्रोक्सीमेट सैंपल सिग्नल फाइंड आउट करता है। और इस क्वांटाइज सिग्नल का टाइम तो डिस्क्रीट होता ही है, एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो जाता है। यानी आफ्टर क्वांटाइजेशन टाइम एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर डिस्क्रीट, हमें दोनों डिस्क्रीट मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वांटाइज सिग्नल को हम अपने एनकोडर में देते हैं, तो एनकोडर इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में एनकोड करता है, और अब हमें फाइनल अपना डिजिटल सिग्नल जो है वो आउटपुट में मिल जाता है। इस डिजिटल सिग्नल को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं, और जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है उसमें हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में बहुत सारे रिपीटर और रीजनरेटर्स का यूज करते हैं, जिससे हमारे सिग्नल में नॉइज आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं आर लेस अफेक्टेड फ्रॉम नॉइज, बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेस अफेक्टेड होते हैं नॉइज से। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के, यानी डिजिटल सिग्नल के। पहला एडवांटेज है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कि जो कम्युनिकेशन चैनल होता है पीसीएम का, उसमें हम बहुत सारे रिपीटर और रीजनरेटर का यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा सिग्नल जो है वो नॉइज से लेस अफेक्टेड होता है। मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और उसमें कोई नॉइज आ भी गया, तो यहाँ पे हमें रीजनरेटर लगा देंगे या रिपीटर लगा देंगे। ये रीजनरेटर क्या करेगा? इस नॉइज को रिमूव करेगा और फिर से हमारे सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास केवल 2 ही लेवल होते हैं, 0 या 1, या तो हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा। तो हमारा जो सिग्नल है वो लेस अफेक्टेड होता है नॉइज से। दूसरा एडवांटेज पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ये है कि जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी जो डिजिटल डेटा होता है उसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हैं। हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में डिफरेंट एनकोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनकोडिंग की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कौन सी एनकोडिंग स्कीम का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसमें हायर बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा, एक सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा, एनकोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद बहुत सारे ट्री ट्रांसमीटर, रिपीटर, जनरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमारा कॉस्टली भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। सारी चीजें आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, www.quick-learn.in। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जहां पे आपको सारे वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। और जो नोट्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ। तो मेरी वेबसाइट में जाइए अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए है तो।
स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।